हेलो साथियों, नमस्कार। हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल अनंतपुर पे। हम आपके लिए आज नंबर सिस्टम की 5 क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको शेषफल प्रमेय पढ़ाएंगे। मतलब रिमाइंडर थ्योरम को हम हिंदी में शेषफल ज्ञात करना बताते हैं। शेषफल प्रमेय। शेषफल शेषफल हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव रिमाइंडर, एक होता है निगेटिव रिमाइंडर। मतलब एक होता है शेषफल पॉजिटिव में, एक होता है शेषफल निगेटिव में। जैसे हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने आपको एक संख्या दी 6, कहा कि 6 को 5 से भाग करेंगे तो बताइए शेषफल कितना आएगा। तो जब हम 6 को 5 से भाग करते हैं तो हमारा शेषफल पॉजिटिव में एक रिमाइंडर आता है। मतलब जब हम 6 को 5 से भाग करेंगे, 5 के ना 5, तो हमारा शेषफल एक बचता है। इसी प्रकार जब हम 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो 5 दूनी 10। हमने देखा कि हमारा 6 से 10 कितना फालतू है। 6 से हमारा 10 फालतू, मतलब 4 फालतू है। जब हमारा 4 फालतू है तो मतलब जैसे जिस संख्या को भाग करने को कहता है वो, जैसे उन्होंने कहा कि 6 को भाग करो 5 से, तो हमने देखा, हमने एक बार पढ़ा तो हमारा प्लस में एक रिमाइंडर बच रहा है। हमने उसका 2 बार पढ़ा तो हमारा जितनी संख्या से वो फालतू होता है, जैसे 10 को हमने 2 बार पढ़ा तो हमने देखा कि हमारा यहाँ पर 4 की कमी पड़ रही है। तो वो हमारा जितने की कमी पड़ती है वो हमारा नेगेटिव रिमाइंडर कहलाता है। समझ में बात आई। इसी प्रकार हम आपको एक संख्या और देते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है कि 17 को 9 से भाग करने पर रिमाइंडर बताना है कितना आएगा। रिमाइंडर हमारे दोनों बताने हैं, प्लस और माइनस। तो हमने जब 17 को 9 से भाग करा, 9 के ना 9, तो हमारा 9 से हमने जब एक बार भाग करा, 9 के ना 9, तो हमने 17 में से जब 9 घटाए तो हमारा प्लस का 8 रिमाइंडर बचता है। तो हमने देखा हमारा प्लस का तो 8 रिमाइंडर बच रहा है, तो हमें अब नेगेटिव बताना है। तो हमने 9 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। तो हमने ये देखा कि 18 में को कितने की कमी पड़ रही है 17 से। तो हमने देखा कि 18 में को कितने की कमी पड़ रही है। हमने देखा कि 18 में को हमारी एक की कमी पड़ रही है। जितनी की कमी पड़ती है वो हमारा नेगेटिव रिमाइंडर कहलाता है। तो हमारे 17 से जब हम 18 पहुँचेंगे तो हमने देखा कि एक प्लस हो रहा है। तो इस प्रकार जितने की मतलब कमी पड़ती है वही हमारा नेगेटिव रिमाइंडर कहलाता है। तो हमारे यहाँ से हमने देखा कि हमारा नेगेटिव रिमाइंडर एक हो रहा है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 60/8। मतलब 60 को भाग करनी है 8 से, तो हमें बताना है कि हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, निगेटिव और पॉजिटिव। हमें दोनों रिमाइंडर बताने हैं, निगेटिव और पॉजिटिव। जैसे हम 8 से 60 को भाग करते हैं, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, तो हमारा 56 हुआ। तो हमने देखा कि हमारा क्या शेषफल बच रहा है। तो हमने सब 60 में से 56 घटाए तो हमारा प्लस के 4 बचता है। ये तो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर कहलाएगा। इसी प्रकार जब हमने देखा कि अब हमने जैसे 60 को भाग करा था तो हमारा 8 सत्ते 56 गया था। अब हम 7 की जगह हम 8 बार गुणा लगाएंगे, तो 8 अट्ठे 64, तो हमारा 64 हुआ। हमने देखा कि 60 से वह कितना फालतू है। तो 60 से हमने देखा कि वह 4 फालतू है, हमारा 4 जोड़ने की जरूरत पड़ रही है। तो यहाँ से हमने 64 में से 60 घटाया तो हमारा 4 बचता है। मतलब जितने की हमें कमी पड़ती है वही हमारा नेगेटिव रिमाइंडर कहलाता है। तो इस प्रकार हमारा इसका नेगेटिव रिमाइंडर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको सवाल दिया गया है 5 × 7/4 में शेषफल क्या होगा। आपको सवाल दिया गया है, सवाल बोल रहा है कि 5 की गुणा 7 से करने पर उसे फिर 4 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। मतलब एक तरीका तो हमारा ये होता है कि संख्या की गुणा करने के बाद 4 से उसे भाग लगाओ। तो हमें इस तरीके से नहीं लगाना है, क्योंकि हमारी अभी आगे सवाल में काफ़ी लंबी लंबी गुणा देगा। तो हमें पहले गुणा नहीं करनी है, क्योंकि हमें गुणा करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसलिए हमें यहीं से देखना है कि क्या रिमाइंडर बच रहा है। जब हम मतलब 4 से 5 को काटते हैं तो हमने देखा कि 4 से हम 5 को काटते हैं, हमारा प्लस का एक रिमाइंडर बचता है। प्लस का एक रिमाइंडर बढ़ता है। तो इसी प्रकार हम गुणा का चिन्ह तो यहीं पे लगे रहने देंगे। इसी प्रकार जब हम 7 को फिर 4 से काटते हैं तो हमने देखा कि हमारा प्लस का 3 रिमाइंडर बचता है। जो रिमाइंडर बचता है, जैसे उसने बोला है कि बीच में गुणा दिया है, तो इसी प्रकार हम जो शेषफल बचता है उस शेषफल की गुणा लगा लेते हैं। हमने जब शेषफल की प्लस प्लस के बचे दोनों हमारे, हम जब प्लस के एक की गुणा प्लस के 3 से करते हैं तो 3 ही का ना 3, तो हमारा यहाँ से शेषफल 3 बच जाता है। तो हमें इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन दिया गया है 12 15 गुणा 18 28 गुणा
1332/4 में शेषफल क्या होगा। हमने बताया था आपको कि जब संख्या आपस में गुणा करके दे रखी है तो हमें पहले उनकी गुणा नहीं करनी है, हमें ये देखना कि क्या शेषफल बच रहा है हमारा। जैसे हमने यहाँ पे 4 से 12 15 को काटा तो हमारा शेषफल 3 बचता है। मतलब हमने बताया था एक इसका शॉर्ट मेथड यह होता है कि 4 का हमारा नियम, जैसे हमने रूल पढ़ाए थे आपको 4 का नियम क्या होता है, तो हमने देखा कि 4 का नियम हमारा वह होता है कि लास्ट के 2 डिजिट को, जो लास्ट के 2 डिजिट होता है उन्हें हम भाग कर लेते हैं 4 से, तो वह हमें पता चलता है कि वो संख्या हमारी 4 से विभाजित है या नहीं विभाजित है। इसी प्रकार हम लास्ट के 2 डिजिट को ही भाग देकर देखेंगे। तो हम जब भाग देते हैं 15 में 4 से, तो हमने देखा कि 4 तिया 12, तो हमारा 3 रिमाइंडर बचता है। तो इसी प्रकार जब हमारा 3 रिमाइंडर बचता है, हमने लिखा कि हमारा 3 रिमाइंडर प्लस का बचता है। हमने इसी प्रकार अगली संख्या जब 28 को हमने 4 से भाग करी तो हमने देखा 4 से 28, तो 0 रिमाइंडर बचता है। इसी प्रकार जब हम 32 को 4 से भाग करते हैं तो हमने देखा 4 अट्ठे 32, तो हमारा 0 रिमाइंडर बचता। इसी प्रकार हमारे जो रिमाइंडर बचते हैं उनकी हम आपस में, जब हमारा बीच में चिन्ह गुणा का दिया है यहाँ पे, तो इसी प्रकार हम, जब हमारा चिन्ह बीच में गुणा का दिया है, इसी प्रकार हम रिमाइंडर में भी गुणा लगा लेंगे। जब हम 3 की गुणा 0 से करते हैं तो हमने बताया था कि 0 की किसी संख्या से गुणा करते हैं तो वह 0 बन जाती है। इसी प्रकार जब हम 3 की गुणा 0 से करते हैं तो हमारा 0 बन जाता है। तो हमारा इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है 158 गुणा 68 गुणा 197 गुणा 819/11 में शेषफल क्या होगा। आपके सामने सवाल है। तो हमने बताया था कि संख्या जब गुणा में दी हो तो हमें उनकी गुणा नहीं करनी है, उनमें वहाँ से ही देख लेना है कि क्या रिमाइंडर बच रहा है। जैसे वो जब गुणा देता है सवाल में तो हमें रिमाइंडर की ही गुणा करके देखनी है फिर। तो इस प्रकार जब हमने 11 से 158 में भाग दी तो हमने चेक करा कि हमारा क्या रिमाइंडर बचता है। तो हमने जब 11 से 158 को भाग करी तो हमारा रिमाइंडर प्लस का 4 बचता है। इसी प्रकार अगली संख्या में हम जब 68 में 11 से भाग करते हैं तो इसी प्रकार हमारा रिमाइंडर 2 बचता है प्लस के। इसी प्रकार जब हम 197 में 11 से भाग करते हैं तो हमारा रिमाइंडर माइनस का 1 बचता है। यहाँ पर हमारा प्लस का ही बचता, तो हमारा प्लस का तो मतलब काफ़ी ऊपर बचता। तो हम इसलिए हम यहाँ से हमें चेक करना है कि जो सा हमारा सबसे कम वैल्यू में बैठा है, चाहे प्लस का बैठा है या माइनस का बैठा है, तो हमें वो रखना है। तो हमने जब चेक किया, हमने 197 को 11 से भाग करते हैं तो हमें चेक किया कि 11 से हम जब भाग करेंगे तो 11 के ना 11 है, बचा कितना, जब हम 11 से भाग करते हैं बचा 11 के ना 11 है, तो बचा हमारा 8। जब 8 बचा हमने उतर लिया 7। हमने देखा कि 11 सत्ते 77, जैसे 77 हो गया तो हमारा बचा कितना यहाँ पे, तो हमारा बचा 10। हमने देखा कि हमारा पॉजिटिव में तो 10 रिमाइंडर बच रहा है, हमें लेना है माइनस में, क्योंकि हमारी जो संख्या कम बैठती है हम वो रिमाइंडर लेते हैं। हमने देखा कि माइनस में हमारा 1 रिमाइंडर बच रहा है, 1 बच रहा है। तो इसी प्रकार हमने यहाँ पर माइनस का रिमाइंडर 1 लिया है। तो हमने अगली संख्या में चेक करा इसी प्रकार जब हम 819 में चेक करते हैं तो हमारा प्लस के 5 रिमाइंडर बचता है। इसी प्रकार हम रिमाइंडर की आपस में जब गुणा करते हैं, हमने 4 की गुणा 2 से की तो 4 दूनी 8। अब जब 8 की गुणा हम माइनस के 1 से करते हैं तो 8 ही के ना 8 माइनस के 8 आएगा, और जब माइनस के 8 आएगा हम माइनस के 8 की गुणा 5 से करते हैं तो माइनस के 8 पंजे 40, तो हमारा माइनस के 40 आता है। तो हमारा माइनस के 40 आता, तो हमने बताया कि शेष फल जो होता है वो कभी संख्या से फालतू नहीं होता। तो हमने देखा कि हमारी संख्या 11 है तो हमारा शेषफल आया माइनस के 40, तो इसलिए हम अभी 40 में को 11 से और भाग देंगे। हमारी जो संख्या होती है वो संख्या से कभी शेषफल ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए हम 40 को फिर 11 से भाग देंगे। जब हमने 40 को 11 से भाग दी तो 11 11 तिया 33, तो हमारा देखा कि हमारा माइनस के 7 रिमाइंडर बच रहा है। तो हमारा जब माइनस के 7 रिमाइंडर बचता है तो हमने बताया था कि हमने देखा कि हमारा जब माइनस के 7 रिमाइंडर आया है तो हमें पॉजिटिव में बनाना है ये। तो हमें पॉजिटिव में बनाने के लिए हमने आपको नोट में दिया है, शेषफल को पॉजिटिव में लेने के लिए भाजक को उसमें जोड़ देते हैं। जैसे हमारा रिमाइंडर माइनस के 7 आया है, हमारा भाजक क्या होता है, भाजक जिससे हमने भाग करी है, मतलब जब हमने 11 से भाग करी तो हमने 11 को माइनस के 7 शेषफल को हम जब भाजक मतलब 11 में जोड़ते हैं तो हमारा प्लस के 4 बचता है, तो भाई हमारा राइट आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि
आपके सामने संख्या दी गई है, जैसे 7,361 प्लस 11,829 प्लस 1,769। आपको संख्या दी गई है, बोला है कि इन्हें प्रेस करके 8 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा। हमने बताया था कि पहले संख्या जो दी है, संख्या को अलग अलग ही करके उनमें रिमाइंडर निकालने के बाद उन्हें जो जैसे मल्टीप्लाई बोलता है तो मल्टीप्लाई कर दो रिमाइंडरों की, और प्लस बोलता है तो प्लस कर दो रिमाइंडरों को। तो हमने जब 7,361 को 8 से भाग करी तो हमारा रिमाइंडर प्लस का 1 बचता है। इसी प्रकार अगली संख्या में 11,829 में हम 8 से भाग करते हैं तो हमारा प्लस का 5 रिमाइंडर बचता है। इसी प्रकार जब हम अगली संख्या में हम 1,769 में हम भाग करते हैं 8 से तो हमारा प्लस का 1 रिमाइंडर बचता है। तो जैसे उसने दिया है बीच में प्लस दिया है संख्या में, तो हम यहीं पे रिमाइंडरों को प्लस कर लेते हैं। हमने 1 में हम 5 में प्लस करते हैं तो हमारा 6 होता है। अब 6 को हम प्लस 1 करते हैं तो हमारा प्लस के 7 रिमाइंडर आता है। तो हमारा इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा। Hold me close till I get up. Time is